तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन, मींस कंटिन्यू करेंगे रिवीजन किसका, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई थी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताया था। तो एक बार उसको हम एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ क्या बताई थी मैंने आपको, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताया था। क्या बताया था मैंने इसमें, अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कोई एक सर्किट है, उसके अंदर अगर करंट फ्लो करने लग जाता है, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है उस सर्किट के अंदर, और उस करंट फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है। सपोज हमने आयरन रॉड लगा दी, एक सॉफ्ट आयरन की रॉड लगा दी, कॉइलिंग कर दी ऊपर से, और उसके थ्रू हम करंट कॉइल्स के थ्रू पास कर रहे हैं। तो जो आयरन है वहां पे, आयरन रॉड जो हमने लगाई है, वो क्या हो जाएगी, मैग्नेटाइज हो जाएगी। और इस चीज को हम क्या कह सकते हैं बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट कह सकते हैं किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद द कंडक्टर। कंडक्टर क्या होगा, मेटेलिक कंडक्टर होगा, आयरन इसलिए बोला मैंने, ठीक है। इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। आगे मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताया था, ईएमआई जिसे हम कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड इन अ सर्किट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखो, करंट के प्रोड्यूस होने का या करंट इंड्यूस हो रहा है किसी भी सर्किट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मीन्स हमने मैग्नेट लगा रखा है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और हमने उसको मोशन प्रोवाइड करा। दो चीजें यहाँ पे होंगी, मोशन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से मिलेगी, परमानेंट मैग्नेट से मिलेगी, और उससे क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा उस सर्किट के अंदर। वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। और इसी प्रिंसिपल पे बेटा कौन वर्क करता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर आपका वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, ठीक है। जो हम राइट हैंड रूल पढ़ा था ना हमने, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, उसमें, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे क्या देखा था हमने लास्ट वीडियो में, मैग्नेट्स के बारे में देखा था। मैग्नेट्स कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के मैग्नेट्स हमने बताए थे आपको। क्या बताया था, टेम्परेरी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट को हम और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कह सकते हैं, और परमानेंट मैग्नेट हमारा बार मैग्नेट होता है, या और कोई मैग्नेट जिसको जो पहले से मैग्नेटाइज है उसको मैग्नेटाइज करने की जरूरत आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और टेम्परेरी मैग्नेट में एक और चीज है कि भाई जब तक आप करंट पास करेंगे तब तक क्या होगा, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर शो होगा, और उसके बाद उसका मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं होगा, जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो उसमें आपको अच्छे से बताया जाएगा। परमानेंट मैग्नेट में क्या बताया था, मैग्नेटिक बिहेवियर हमेशा शो करेगा, ये मैटर नहीं करता कि करंट पास कर रहा है नहीं कर रहा उसके थ्रू, ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं। अगला है आपका मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ बार मैग्नेट, जो आपको डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पे। अब फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज बताई थी मैंने आपको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एक बार दोबारा देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। पहली चीज क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ट्रैवल करती हैं आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के बाहर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ट्रैवल करती हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या डिस्कस किया था हमने, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इनसाइड द मैग्नेट ट्रैवल कर रही हैं वो साउथ से नॉर्थ ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ पे कर रही हैं, साउथ टू नॉर्थ। जैसे कि आपको दिख रहा होगा एरोज यहाँ पे बना रखे हैं मैंने, तो आपको ये चीज डिटरमाइन हो रही होगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट क्या बताया, साउथ टू नॉर्थ पोल। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। और एक और चीज है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, और एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, जो कि आपका थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे ऑलवेज ट्रेवल्स पैरेलल टू ईच अदर। एक दूसरे के क्या चलती हैं, समांतर चलती हैं, पैरेलल चलती हैं। अब एक डायग्राम को यहाँ पे और दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या किया गया, एक बार मैग्नेट को लिया गया, इसको कट कर दिया गया बीच से, या आप किसी भी पॉइंट से कट कर दीजिए, तो जो जितने पार्ट्स इसके बनेंगे, जैसे यहाँ पे एक बार कट किया गया तो दो पार्ट्स बने, दिस इज वन एंड दिस इज सेकंड पार्ट। तो इनका अपना अपना नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। क्या होगा, अपना अपना नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। इसका मतलब क्या है कि जो बार मैग्नेट है या जो परमानेंट मैग्नेट है या कोई भी मैग्नेट है,
जो उस समय मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है वो किसी भी पॉइंट पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्या रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड सेम। मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी किसी भी पॉइंट पे वो क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी एक दूसरे के। जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल यहाँ पे इसका दिखा रहा है, तो यहाँ पे भी किसका, पहले वाले का भी क्या दिखा रहा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल यहाँ पे दिखा रहा है। मतलब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे बाहर ट्रैवल कर रही होंगी, इसमें भी ऐसे ऐसे बाहर ट्रैवल कर रही होंगी, जैसे यहाँ पे कर रही थी। यहाँ पे देखा था आपने, ये देखा था ना यहाँ पे। तो वैसे इनके जो दो पार्ट्स बने हैं वो भी क्या शो कर रहे होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो कर रहे होंगे। ठीक है, अब चलते हैं आज के टॉपिक पे जो हमें कवर करना है। तो पहला टॉपिक क्या है बेटा आपका, फर्स्ट टॉपिक की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से जो स्ट्रेट कंडक्टर में प्रोड्यूस होता है वो किस तरीके से होता है। मीन्स अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है, एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं, डायरेक्शन क्या रहती है, वो हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो पहली चीज यहाँ पे क्या है, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ स्ट्रेट कंडक्टर वी कैन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दैट पर्टिकुलर कंडक्टर। देखो, करंट की डायरेक्शन से हम किसकी डायरेक्शन बता सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं। ये चीज हमें यहाँ पे पता लग रही है। क्या पता लग रहा है हमें, कि भाई कोई भी एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, अगर हमें करंट की डायरेक्शन पता है तो हम क्या बता सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे हम बता सकते हैं उस पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे एनसीईआरटी में भी आपके डायग्राम है ये। तो यहाँ पे ये जो कंडक्टर है, ये जो ब्राउन कलर का आपको कंडक्टर दिख रहा है ये वाला, ये क्या है, कंडक्टर है, इसके अंदर करंट की डायरेक्शन शो हो रही है। आपको पता है ये सर्किट में लगा हुआ है एक, तो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा जैसा कि कर रहा है। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है बेटा, नीचे की तरफ है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो रही है यहाँ पे वो इस डायरेक्शन में हो रही है, मीन्स ऐसे राउंड इस डायरेक्शन में, मतलब ऐसे क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। कैसे कर रहा है, क्लॉकवाइज यहाँ पे मूव कर रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज ऐसी होती है ना, क्लॉक ऐसी चलती है, इधर से चलना स्टार्ट करेगी ऐसे ऐसे, इधर पहुंचेगी। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रैवल करेंगी। अगर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है तो आप ये क्या कह सकते हो यहाँ पे, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनकी डायरेक्शन क्या रहेगी, क्लॉकवाइज रहेगी, जैसा कि हमें दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें हमें क्या पता लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन का पता लग रहा है। अब आगे बात करें, इसी के ऊपर एक और डायग्राम है, ये रहा। आप अपने हाथ से भी चेक कर सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे एक हैंड बना हुआ है, तो यहाँ पे जो आपका थंब है ये क्या पॉइंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। और जो कर्लिंग फिंगर्स है ना बेटा, ये जो ये मूव कर रही हैं इस तरफ, ये क्या शो कर रही है आपको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो कर रही है। जो कर्लिंग फिंगर्स आपको जो रैप कर रही है इस कंडक्टर के अराउंड, वो क्या शो कर रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट शो कर रही है। तो कभी बेटा घर पे ट्राई मत करना इसको, ठीक है, डोंट ट्राई दिस एट होम। ओपन कंडक्टर को अगर आप छूओगे तो करंट लग जाएगा, तो जो हाथ कर्लिंग फिंगर से हाथ नहीं रहेगा आपका। ठीक है, समझ रहे हो ये बात को, जस्ट ये समझाने के लिए बताया हुआ आपको कि अगर हम किसी कंडक्टर को अपने हाथ में लें, जो राइट हैंड रूल कहता है, मतलब हमने क्या किया, राइट हैंड थंब रूल जो है हमारा, वो क्या कहता है कि अगर हमने किसी भी कंडक्टर को, एक स्ट्रेट कंडक्टर को हमने अपने हाथ में लिया, तो जो थंब है हमारा वो क्या पॉइंट कर रहा है, अगर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये थंब क्या पॉइंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को पॉइंट आउट कर रहा है। तो जो कर्लिंग फिंगर्स हैं, जो फिंगर्स ये कंडक्टर के राउंड है रैप कर रही हैं उसे, वो क्या शो कर रही है हमें, मैग्नेटिक फील्ड शो कर रही है। क्या शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड शो कर रही है। ठीक है, यहीं पे आपको राइट हैंड थंब रूल भी दिख जाएगा आपको। राइट हैंड थंब रूल क्या कह रहा है आपको बेटा यहाँ पे, if you are holding a current carrying straight conductor in your right hand such that the thumb points towards the direction of current, then the curling fingers which are wrapping around straight conductor will show direction of magnetic field। ठीक है, यहाँ पे क्या जो चीज मैंने आपको भी हिंदी में बताई वही चीज इंग्लिश में लिखी हुई है, कि अगर आप किसी कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर, एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है, उसको अगर आप अपने हाथ में राइट हैंड में लेते हैं, कुछ इस तरीके से लेते हैं कि भाई जो थंब है आपका वो करंट की डायरेक्शन को दिखा रहा है, तो जो कर्लिंग फिंगर्स हैं आपकी, वो जो रैप हो रही हैं स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड, वो क्या करेंगी, आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेंगी।
अगर सपोज आपका करंट करेंट कंडक्टर स्ट्रेट है और उसकी डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो थंब आपका ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा, तो कर्लिंग फिंगर्स आप कैसे आएंगी, उल्टी आएंगी ना, ऐसे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आ रही मतलब ऐसे मूव करेंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे मूव करेंगी, इस डायरेक्शन में, मींस एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगी। अगर ऊपर जाएगा तो कर्लिंग फिंगर्स आपकी कैसे मूव करेंगी, वापस उल्टी डायरेक्शन में मूव करेंगी। नीचे था तो कैसा मूव कर रहा था, इस डायरेक्शन में, मींस इधर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा था, इधर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा था, ठीक है। अपने हाथ से करके देख सकते हो, एक पेन ले लो हाथ में, उससे करके देख लो, थंब की डायरेक्शन एक बार ऊपर दिखा देने के बाद नीचे, तो जैसे आपकी फिंगर्स मूव कर रही है वैसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या करेंगी, मूव करेंगी। ये तो बात होगी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की, ठीक है। अगर कंडक्टर क्या है, कॉइल्स की फॉर्म में, ठीक है, क्या है, कॉइल्स की फॉर्म में, ये आपका ये बैटरी का सेटअप है, यहाँ पे लगा हुआ है, सपोज यहाँ पे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं इस डायरेक्शन। तो आप क्या करेंगे, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे निकालने के लिए। तो करंट इस तरफ है, अगेन आप थंब को ऐसे रखोगे इस तरफ, तो थंब इस तरफ पॉइंट करेगा आपका, तो जो कर्लिंग फिंगर्स है वो आपकी कुछ इस तरीके से आएंगी, ऐसे इस डायरेक्शन में। सिमिलरली यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होगा, इस वाले पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसे आप दिखा रहे हो, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, है ना, इस तरीके से आएगा, इस तरीके से वापस आएगा। और ये भी नीचे की तरफ है, मतलब थंब आपका नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो कर्लिंग फिंगर्स आपकी ऐसे ऐसे गोल घूमेंगी, ठीक है, मतलब इस तरफ डायरेक्शन आएगी आपकी करंट की, ठीक है जी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो राइट हैंड थंब रूल है उससे हमें क्या पता लग जाता है, किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लग जाती है, और उसी से हम फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे अगर हम बात करें, एक सेकेंड, एक बार को फोटो ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पे सोलेनॉइड हम डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है। तो सोलेनॉइड आपको दिख रहा है यहाँ पे, सोलेनॉइड क्या है, डेफिनेशन लिखी है मैंने पहले, अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड। भाई हमने एक कॉपर कॉइल को लिया, ठीक है, मतलब कॉइल बनाई कॉपर की, इंसुलेटेड कॉपर है वायर, एंड्स उसके ओपन रहेंगे, बाकी बैटरी और जो भी कनेक्शन उससे करने के लिए, और उसको क्लोजली पैक कर दिया हमने, रैप कर दिया, और सिलेंडर की शेप में रैप करा है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में रैप करा है, और वो हमारा क्या बन जाएगा बेटा, सोलेनॉइड बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, सोलेनॉइड बन जाएगा। इसका आप डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं, एनसीईआरटी में भी गिवन है आपके। यहाँ पे जो ये कॉइल्स हैं, ये क्या है, कॉपर की कॉइल्स हैं। किसकी कॉइल्स हैं, कॉपर की कॉइल्स हैं। यहाँ पे जब करंट फ्लो कर रहा है तो ये अपना मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लग जाएगा, ठीक है, क्या शो करने लग जाएगा, मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लग जाएगा। जो कॉइल्स हैं अपना क्या करेंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे, और इनका अपना अपना क्या होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। जैसे मैग्नेट में होता है ना, बार मैग्नेट में, वैसे इसमें भी क्या रहेगा, अपना नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहेगा। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे, जैसे बार मैग्नेट में होता है ना, किसी भी पॉइंट पे आप क्या देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, सिमिलर है। तो इसमें भी सोलेनॉइड में भी क्या रहता है, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी एक दूसरे के, ठीक है। एक और चीज हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, सोलेनॉइड की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट को बना सकते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट क्या है यहाँ पे, हम अगर ऐड करें इसको, तो सोलेनॉइड की हेल्प से आप क्या बना सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट को बना सकते हो। कई सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर आउटसाइड द मैग्नेट कैसे इसमें ट्रैवल करेगा, जैसे आपको फिगर में ही दिख रहा है कि भाई नॉर्थ से साउथ पोल ट्रैवल कर रहा है, जैसे मैग्नेट में करता है, तो सोलेनॉइड में भी वैसे करेगा। और इनसाइड द मैग्नेट भी साउथ टू नॉर्थ पोल ट्रैवल करेगा। आपको एरोज दिख रहे होंगे यहाँ पे ब्लैक कलर के जो बने हुए हैं, ये चीज दिख रही होगी, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इसके कुछ पॉइंट्स। पहली चीज मैंने आपको बताई। दूसरा पॉइंट क्या है, वन एंड ऑफ सोलेनॉइड इंडिकेट्स नॉर्थ पोल एंड द अदर एंड इंडिकेट्स एट साउथ पोल, जैसे कि मैंने आपको बताया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन सोलेनॉइड आर पैरेलल टू ईच अदर। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं बेटा, पैरेलल होती हैं।
दिस मीन्स दैट मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ सोलेनोइड। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर पॉइंट पे क्या है, सिमिलर है। ठीक है, कोई भी सोलेनोइड है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या रहती हैं, पैरेलल रहती हैं। और इसी से हमें क्या पता लगता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनोइड के अंदर हर पॉइंट के अंदर क्या है, एक दूसरे से सिमिलर है, सेम अक्रॉस ऑल द पॉइंट्स ऑफ सोलेनोइड। ठीक है, आगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है ये देखते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ रॉड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। अभी मैग्नेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, आयरन ले सकते हैं आप एज ए मैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट आयरन रहेगा। ठीक है, सॉफ्ट आयरन क्या रहेगा, हमारा मैग्नेटिक मटेरियल रहेगा, जो क्या किया गया है, प्लेस इनसाइड अ सोलेनोइड कॉइल। सोलेनोइड जैसे मैंने आपको दिखाया, उसकी कॉइल जो कॉपर कॉइल थी ना, उसके बीच में आप इस जो सॉफ्ट आयरन है उसकी रॉड को आप क्या कर दोगे, प्लेस कर दोगे, मीन्स लगा दोगे वहां पे। फिर क्या कह रहा है, ऑन पासिंग करंट इन सोलेनोइड कॉइल आयरन रॉड बिगिंस टू बिहेव एज मैग्नेट। जब हम सोलेनोइड कॉइल के थ्रू जब करंट पास करेंगे तो जो आयरन रॉड है वो क्या बिहेव करने लग जाएगी, ऐसा मैग्नेट बिहेव करने लग जाएगी। और जब हम इसको स्टॉप कर देंगे, ऑन स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ करंट मैग्नेटिज्म ऑफ आयरन इज लॉस्ट। अब पहली चीज क्या क्लियर हुई हमें कि भैया हमने एक सोलेनोइड लिया, उसमें हमने एक आयरन की रॉड डाल दी। आयरन कौन सा, सॉफ्ट आयरन। ठीक है, सॉफ्ट आयरन की रॉड डाल दी। फिर क्या किया, सोलेनोइड के थ्रू हमने करंट पास करना स्टार्ट किया। मींस जो सर्किट था, सोलेनोइड क्या एक सिंपल सर्किट है भाई, कॉइल्स लगा रखी है कॉपर की, सर्किट ही है, सर्किट की तरह एक्ट करेगा वहां पे। हमने उसके थ्रू करंट पास कराना स्टार्ट करा। जब करंट पास कराना स्टार्ट करा तो जो आयरन रॉड थी, जो सॉफ्ट आयरन की रॉड थी, वो क्या बिहेव करने लगी, इट इज बिहेविंग एज अ मैग्नेट। ठीक है, आगे बात करें, जैसे हमने करंट का फ्लो रोक दिया तो जो मैग्नेटिज्म था, जो आयरन अभी तक मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा था, वो अपना मैग्नेटिज्म खो देगा, गुम हो जाएगा, उससे लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, एनसीईआरटी में भी है, ये सोलेनोइड कॉइल है आपकी, इसके बीच में ये क्या है बेटा आपका, दिस इज व्हाट, दिस इज आयरन रॉड। आयरन रॉड है आपकी, सॉफ्ट आयरन की रॉड है, और ये आपका सोलेनोइड है। पूरा जो सर्किट है आपका सोलेनोइड है, इसके अंदर ये आयरन की रॉड है। जब तक करंट पास कर रहा था भाई, तब तक ये करंट आयरन रॉड आपका एक्ट कर रहा था एज अ मैग्नेट, और जैसे करंट का फ्लो बंद कर दिया, करंट ये आयरन रॉड वर्क करना बंद कर देगी एज अ मैग्नेट। ठीक है, जैसे आप पढ़ाई करते हो घर पे, जब पेरेंट्स रहते हैं तो पढ़ाई होती है। ठीक है, कई सारे बच्चे, सबको नहीं कह रहा मैं, और जैसे पेरेंट्स जाते हैं, ठीक है, पढ़ाई लिखाई बंद हो जाती है। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो वैसे इसके साथ है इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ, जब तक सोलेनोइड ने करंट पास करा, जब तक मॉनिटर करा उसे, तब तक वो पढ़ाई कर रहा था, मींस मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा था। और जैसे ही करंट का फ्लो बंद करा सोलेनोइड के थ्रू, इसने अपना मैग्नेटिक बिहेवियर भी क्या कर दिया, बंद कर दिया, मतलब पढ़ना बंद कर दिया इसने। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई हमें कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट किस तरीके से वर्क करता है, या जो सोलेनोइड है उसके थ्रू अगर हम उसके अंदर आयरन रॉड को हम डालते हैं, प्लेस करते हैं, तो वो जब तक करंट पास करेगा तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करेगी वो आयरन रॉड। और जब तक करंट पास नहीं होगा, जब करंट का मतलब फ्लो बंद हो जाएगा, तो करंट की तरह मींस मैग्नेटिक बिहेवियर अपना शो करना बंद कर देगा। ठीक है, ओके। अब जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, जो स्ट्रेंथ है, मींस जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना, मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, तो मैग्नेटिज्म उसका ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो हम उसकी स्ट्रेंथ मींस ज्यादा टाइम तक ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिज्म कैसे शो करेगा, जैसे अट्रैक्ट करने की पावर होती है ना, क्षमता होती है। ठीक है, पोटेंशियल होता है, समझ रहे हो? तो पोटेंशियल उसका बढ़ाने के लिए बेसिकली हम उस इलेक्ट्रोमैग्नेट का पोटेंशियल बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, पहली चीज क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सोलेनोइड कॉइल्स अराउंड द इलेक्ट्रोमैग्नेट। हमने क्या किया है, जो सोलेनोइड कॉइल थी उनके नंबर्स इंक्रीज कर दिए, मतलब जैसे कॉइल्स बन रही थी ना, ये इसके नंबर्स इंक्रीज कर दिए, बढ़ा दिए हमने इसके नंबर्स। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे 5 थी 10 कर दी, तो मैग्नेटिक बिहेवियर भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिज्म भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट का। सिमिलरली अगर हमें सेकंड पॉइंट, जो सेकंड फैक्टर है, इस पर डिपेंड करता है इसका जो स्ट्रेंथ, वो क्या है, ऑन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट बढ़ा दिया। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहा था ना, उसका अमाउंट हमने अगर बढ़ा दिया, तब भी क्या होगा, जो मैग्नेटिज्म है वो बढ़ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट का। क्या बढ़ जाएगा,
इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिज्म बढ़ जाएगा अगर हमने इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रहा था उसका अमाउंट अगर हमने इंक्रीज कर दिया। सपोज 4 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा था, वो हमने 10 एम्पेयर कर दिया, 12 एम्पेयर कर दिया, 8 एम्पेयर कर दिया, तो क्या होगा, उसका मैग्नेटिज्म भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम इसे दोबारा देखते हैं, सोलेनोइड को और इलेक्ट्रोमैग्नेट को। कंफ्यूजन हो जाती है कई बार कि भाई सोलेनोइड अलग कैसे, इलेक्ट्रोमैग्नेट अलग कैसे एक दूसरे से। तो सोलेनोइड है क्या, बेसिकली कॉपर कॉइल्स हैं। डायग्राम से देख लेते हैं एक बार, वो ज्यादा अच्छे से क्लियर कर देगा हमें। अब जैसे कि आपको दिख रहा है सोलेनोइड बना हुआ है, तो कॉपर कॉइल्स लगी हुई है यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप में। ठीक है, जो क्या है एक राउंड सिलेंडर की शेप बना रही है ना, यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप बन रही है यहाँ पे। एक पोल आपका नॉर्थ इंडिकेट करेगा, एक पोल आपका साउथ इंडिकेट करेगा। सोलेनोइड इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट सोलेनोइड पे डिपेंडेंट है, सोलेनोइड इलेक्ट्रोमैग्नेट पे नहीं है डिपेंडेंट। ठीक है, सोलेनोइड की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, अगर सोलेनोइड नहीं होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं होगा। समझ रहे हो, मीन्स जो आयरन रॉड है वो आयरन रॉड ही रहेगा जब तक उसको सोलेनोइड के अंदर ना डाला जाए और करंट पास ना किया जाए। सिंपल सा एक तरीका है इसको समझने का। वो क्या है, सोलेनोइड पे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट या जो आयरन रॉड है वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है अपना मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाने के लिए। ठीक है, एक सिंपल से हमने आयरन रॉड ली, उसके ऊपर कॉइल्स चढ़ा दी ऐसे। ठीक है, एक सर्किट बैटरी से ज्वाइन कर दिया, स्विच लगा दिया, ऑन करा हमने स्विच, तो क्या होगा, जो आयरन रॉड है वो आपको क्या शो करेगा, मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लग जाएगा। आप इसे घर पे भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, क्या करना होगा, एक सॉफ्ट आयरन लोगे आप। ठीक है, उसके ऊपर आप क्या कहते हैं, कॉइल्स आप लगा देंगे इंसुलेटेड कॉपर की, बस उसके एंड्स आपको खोलने हैं और आपको बैटरी से कनेक्ट कर देना, स्विच ऑन करेंगे आप, तो क्या होगा, जो आयरन रॉड था आपका सॉफ्ट आयरन, वो आपका मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लग जाएगा। इट विल वर्क एज अ मैग्नेट। ठीक है, तो जो आपने भी जो कॉइल्स लगाई ऊपर उसके, वो है क्या, सोलेनोइड है, और जो अंदर उसके आयरन रॉड रखी हुई है वो आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है, पूरे सेटअप को मैं क्या बोलूंगा, ये कि भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, लेकिन जो अंदर आयरन रॉड है उसको मैंने निकाल दिया, तो बस वो आयरन रॉड रह जाएगा जब तक वो उसके अंदर है और करंट फ्लो कर रहा है। तो जो पूरा सेटअप था उसका, वो एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क कर रहा है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये पूरा सेटअप है इलेक्ट्रोमैग्नेट, सिर्फ ये आयरन रॉड नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेट। समझ रहे हो, ये पूरा सेटअप ही क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट हम इसे कह सकते हैं। क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, ओके, तो आगे चलते हैं हम। आगे अगर हम बात करें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल। अब ये एक प्रिंसिपल है। ठीक है, ये भी एक प्रिंसिपल है जिसपे क्या करता है, इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है वो वर्क करती है। ठीक है, कौन वर्क करता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करती है हमारी। किस तरीके से करती है, सपोज अभी आप अपने लेफ्ट हैंड को लीजिए, लेफ्ट हैंड में आप मिडल फिंगर और जो आपकी फोर फिंगर है और जो आपका क्या कहते हैं थंब है, इसको आप परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखिए। अगर मिडल फिंगर आपका क्या कर रही है, करंट को इंडिकेट कर रही है, और फोर फिंगर आपकी क्या इंडिकेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रही है, तो जो थंब है वो क्या इंडिकेट करेगा, आपका मोशन को इंडिकेट करेगा। मींस जो मूवमेंट होनी है, जो फोर्स लगना है, उसको इंडिकेट करेगा कौन, थंब। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मींस एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। मींस अगर हम एक भी चीज को मिस करेंगे, करंट को मिस कर दिया हमने तो मोशन नहीं होगा, फील्ड को मिस कर दिया तो मोशन नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है, समझ रहे हैं आप। तो इजी सा है ये। क्या मतलब है यहाँ पे, अगर करंट पास कर रहा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो थंब है वो क्या है, मोशन को इंडिकेट कर रहा है। या हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसमें क्या होता है, बार मैग्नेट्स पहले से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, किस लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रिएट करने के लिए, और करंट हम उसको आउटपुट, मतलब जो इनपुट है वो हम दे रहे हैं करंट का। ठीक है, और जो सेटअप कुछ इस तरीके से रहेगा कि करंट और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगे एक दूसरे के, और जो रॉड लगी है उसके अंदर वो फिर मूव करना स्टार्ट करेगी, और वही हमारा थंब है। ठीक है, जो मोशन को इंडिकेट कर रहा है। समझ रहे हो, और इसी प्रिंसिपल पे, ऑन दिस प्रिंसिपल ओनली, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है बेटा, वर्क करती है। ऑन दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स। क्लियर, ओके। अब आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस उठा लेते हैं आपके, कुछ क्वेश्चंस उठा लेते हैं। एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए आप। एनसीईआरटी होगी सभी के पास, तो आप एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए एक बार। एनसीईआरटी में देखते हैं, पेज नंबर आप आ जाइए, पेज नंबर
पेज नंबर 231 पे आ जाइए, ठीक है, पेज नंबर 231। अब इसमें क्वेश्चन है अच्छा सा, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, देयर में बी मोर देन वन करेक्ट आंसर, भाई एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर हो सकते हैं इसमें। अब भाई क्या कह रहा है कि जो प्रॉपर्टी है प्रोटॉन की, किसके अंदर, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो प्रोटॉन फ्रीली मूव कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी इनमें से क्या हो सकती है, ठीक है। अब प्रोटॉन है, चार्ज है एक तरीके का, प्रोटॉन कौन सा चार्ज होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव होता है ना, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड मींस जो मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली मूव कर रहा है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, जो डायरेक्शन है उसके क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जो वेलोसिटी और मोमेंटम यहाँ पे हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मास और स्पीड तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, चेंज कौन होगा, स्पीड, सॉरी वेलोसिटी और मोमेंटम चेंज हो सकता है। बिकॉज व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। चेंज किस में आएगा, मोमेंटम में आएगा। मोमेंटम किस में डिपेंडेंट है, वेलोसिटी भी डिपेंडेंट है, मास पे भी डिपेंडेंट है। मास तो क्या है, फिक्स्ड है ना, मास इज कांस्टेंट, बट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है ना भाई। नॉर्थ से साउथ मूव कर रहा है तो डायरेक्शन अलग हो गई, साउथ से नॉर्थ मूव कर रहा है तो डायरेक्शन क्या हो गई, अलग हो गई। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी और जो मोमेंटम है हमारा v एंड p हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। वेलोसिटी और मोमेंटम आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं इस चीज का, ठीक है, ओके। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 232 पे। A positively charged particle, अल्फा पार्टिकल है यहाँ पे, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। भाई इसको वेस्ट की तरफ प्रोजेक्ट किया और वो नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, मतलब उसको वेस्ट भेजा और वो चला गया नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ, यही होता ना, ऐसे ही होता ना भाई, गलत तो नहीं बता रहा मैं, हाँ ठीक है सर, सही बता रहे हैं आप, वेस्ट यहाँ पे ईस्ट यहाँ पे, उसको भाई यहाँ पे भेजा या तुम्हें कुछ लेने के लिए भेजा, तुम नॉर्थ की तरफ चले गए, मतलब दोस्त के घर चले जाता हूँ पहले, फिर ये काम तो होता रहेगा बाद में, ठीक है। तो वही चीज़ है भाई, ये चार्ज पार्टिकल है, इसको क्या किया, वेस्ट की तरफ भेजा और ये डिफ्लेक्ट हो गया नॉर्थ की तरफ। किसकी वजह से हुआ ये, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। आप किसकी वजह से डिफ्लेक्ट हुए थे, दोस्त की वजह से। हाँ भाई दोस्त का फोन आ गया, चलो पहले उसके घर चलते हैं फिर चलते हैं बाहर, जो काम करना है वो तो बाद में होता रहेगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो चार्ज पार्टिकल था वो क्या हो गया, नॉर्थ की तरफ चला गया, ठीक है, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड, एम फॉर मैग्नेट, मैग्नेटिक एंड एफ फॉर फील्ड, ठीक है, एफ फॉर फ्रेंड भी होता है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, अब हमें क्या बतानी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है कि किस तरफ क्या होगी, डायरेक्शन होगी। अब इस चीज को समझना, अगर हम यहाँ पे जो हम ऑप्शंस दिए हुए हैं, टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स ईस्ट, डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स। अब एक चीज मैंने आपको भी यहाँ पे क्या बताई थी, फ्लेमिंग्स का जो लेफ्ट हैंड रूल बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड थंब रूल बताया था। उसमें क्या बताया था मैंने आपको कि भाई हमने क्या किया, इन सबको परपेंडिकुलर रखा, फोर फिंगर को, मिडल फिंगर को और थंब को, ठीक है, इसको हमने परपेंडिकुलर रखा एक दूसरे के। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अगर डायरेक्शन शो कर रही है किसका, मैग्नेटिक सॉरी फोर फिंगर है जो डायरेक्शन शो कर रही है मैग्नेटिक फील्ड का, तो जो करंट है, करंट में ही चार्ज पार्टिकल है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट आपको पता होगा, याद होगा, अगर मैंने बताया था तो, मैंने बताया तो सही, अगर आपको याद होगा तो क्या बताया था मैंने, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पे ये चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल, ये अपना वेस्ट की तरफ जा रहा था, डिफ्लेक्ट हो गया मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नॉर्थ की तरफ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरीके से रही होगी, ठीक है। दोबारा इसको बना लेते हैं एक बार, भाई ये अपना इस डायरेक्शन में जा रही थी चार्ज, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहा होगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या रहा होगा, इस डायरेक्शन में रहा होगा, जिसकी वजह से अब ये इस तरफ मूव करने लग गया, समझ लो, इधर मूव कर रहा था तो परपेंडिकुलर होंगे तभी तो ये पॉसिबल है ना। इसका मोशन चेंज हो गया, इसका मोशन क्या हो गया, चेंज हो गया। इस तरह और भी क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर ना तीनों एक दूसरे के, मोशन ही तो चेंज हुआ है।
इलेक्ट्रिक करंट इस तरफ मूव कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो भाई जो मोशन है वो भी तो चेंज हो जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, वर्टिकली अपवर्ड्स है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली अपवर्ड्स है। दोबारा समझते हैं इस चीज को। एक बार मैं वो थंब ही खोल लेता हूँ आपके लिए, जो हाथ बना हुआ था ना, वो देखो। इस चीज को समझना है यहाँ पे। करंट इस डायरेक्शन में मान लो, ठीक है। अब क्या हुआ, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इस फील्ड की वजह से, दिस पर्टिकुलर फील्ड की वजह से फोर्स इस तरफ लगने लग गया, मीन्स उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक है। दोबारा बना लेते हैं डायग्राम। करंट इस तरफ था, इन दिस डायरेक्शन, फ्लो कुछ इस तरीके से होने लग गया, इस तरफ चला गया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या रहेगी, वर्टिकली अपवर्ड्स रहेगी कि नहीं रहेगी। अभी म्यूचुअली एक दूसरे क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। स्केल पेंसिल लेके बनाओगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। या अगर हम कुछ कहना चाहें, यहाँ पे एक डायग्राम आपको दे रखा है यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 13.2 आप देख रहे होगे, ठीक है। तो फिगर 13.14 पेज नंबर 231 पे, तो यहाँ पे आपको और अच्छे से दिख जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरफ था तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ थी, ठीक है। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन जो चार्ज पार्टिकल है वो इस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऊपर की तरफ रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि जो मोशन है ऑब्जेक्ट का, वो सॉरी मोशन है उस पार्टिकल का या उस चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मोशन है वो आपका नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है। डिफ्लेक्ट हो रहा है किसकी तरफ, नॉर्थ की तरफ मूव करने लग रहा है। किसकी वजह से, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इस पर्टिकुलर फील्ड की वजह से। तो जो वर्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या कर रही है, वर्टिकली अपवर्ड्स मूव कर रही है। सिंपल तरीके से इस तरीके से समझा जा सकता है, ठीक है। आगे हम बात करें, कई सारी चीज़ें आपके सिलेबस में कट चुकी है इसमें, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, लेकिन वो टॉपिक्स हमने कर ही लिए थे। मीन्स इलेक्ट्रिक जनरेटर भी कर लिया था, इलेक्ट्रिक मोटर भी कर लिया था, मोटर आ रहा है बस, ठीक है। तो मोटर हम आने वाली वीडियोस में देख लेंगे। मोटर का मैंने प्रिंसिपल बता दिया, मोटर किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, ठीक है। मोटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो हमने देख लिया है। क्या देखा है हमने, फ्लेमिंग्स का जो लेफ्ट हैंड थंब रूल है वो हमने देख लिया ना। उसी प्रिंसिपल पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर आपका वर्क करता है, ठीक है। अब कुछ एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं हम, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि एक एक्टिविटी डिस्क्राइब करो जिसमें जो मूविंग मैग्नेट है, ठीक है, वो क्या जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर रहा है कॉइल के अंदर, ठीक है। कॉइल है, उसके अंदर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर रहा है। यहाँ आप एक फिगर ले लेते हैं, ये आपका हो गया, ये एक आपका यहाँ से सर्किट बना लेते हैं, ठीक है। एक आप यहाँ पे सर्कल ले लीजिए, किसके लिए, गैल्वेनोमीटर के लिए, ठीक है। और एक आपका यहाँ पे ये बार मैग्नेट दिखा देते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं कुछ कॉइल्स बना देता हूँ यहाँ पे ना, कुछ कॉइल्स बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या है, एक सर्किट है, ये क्या आपका नीचे जो सर्कल है क्या आपका गैल्वेनोमीटर। आप बल्ब भी लगा सकते हैं यहाँ पे। ये ए बी 2 पॉइंट मान लिए हमने कॉइल के, ठीक है। अब ये क्या है, हॉलो है, ये जो रॉड है ये क्या है, हॉलो है, ओपन है यहाँ से, मीन्स इसके अंदर हम इस मैग्नेट को, जिसका ये नॉर्थ पोल है यहाँ पे और इसका साउथ पोल यहाँ पे, इस तरफ मूव करा सकते हैं इसे, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस एक्टिविटी में समझने की कोशिश करना, हमने इस मैग्नेट को इसके अंदर जैसे डाला, ठीक है, इधर हमने इस डायरेक्शन में मूव कराया इसके अंदर। तो क्या हुआ, जब ये अंदर पास करेगा ना इसके थ्रू, जब इसके अंदर ये पूरा पास करके यहाँ पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा, या अंदर भी है, मूवमेंट इसके अंदर की तरफ है मतलब, तो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है उसमें क्या आएगी, डिफ्लेक्शन आएगी। मीन्स अगर आप यहाँ पे बल्ब लगाओगे, अगर आप यहाँ पे बल्ब लगाते हैं, मीन्स गैल्वेनोमीटर की जगह आप बल्ब लगाते हैं, तो जब ये मैग्नेट पास कर रहा है इसके थ्रू, तो क्या करेगा, ये बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। G4 क्या करेगा, ग्लो करेगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर लगाएगा तो लगाओगे तो वहाँ पे नीडल क्या करने लग जाएगी, मूव करने लग जाएगी। तो यहाँ पे इस एक्टिविटी में आप ये समझा सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड की के मोशन की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो जनरेट हुआ, ठीक है। इसको हम उसमें भी ले सकते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही है। अब यहाँ पे स्टैटिक पोजीशन पे कौन है, स्टैटिक पोजीशन पे या जो रुका हुआ है वो कौन है,
करंट रुका हुआ है, करंट स्टेबल है, एक पॉइंट पे वो फ्लो कर रहा है, स्टैटिक नहीं कहेंगे, वो मूव तो कर ही रहा है ना, लेकिन जो सर्किट है वो स्टेबल है। जो मैग्नेट है उसका मोशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, उसके मोशन की वजह से मोशन आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गई, ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट आ गया। कैसे आया इलेक्ट्रिक करंट? इन दोनों की वजह से, इन दोनों के परपेंडिकुलर होने की वजह से जो तीसरी चीज जनरेट हुई वो क्या हुई? इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुई। और इलेक्ट्रिक करंट आपको कैसे पता लगा? गैल्वेनोमीटर से पता लगा, या जो बल्ब से पता लगा जो ग्लो कर रहा था, ठीक है। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि भाई कोई भी अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई हाँ भाई एक एक्टिविटी से बता दो हमें कि जो मैग्नेट है जो मूव कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने के लिए, वो किस तरीके से करेगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे ये वाली एक्टिविटी आप शो कर सकते हो, आपको जनरेटर बनाने की जरूरत नहीं है वहाँ पे, ठीक है जी। तो ये था एक क्वेश्चन आपका। कुछ क्वेश्चन से आपको आज होमवर्क के लिए भी मिलेंगे, वो मैं आपको अलग से शेयर कर दूंगा। और तो कुछ है नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर वाला जो टॉपिक है वो हम फर्दर क्लास में कर लेंगे, या अगर उसमें डाउट नहीं है तो नहीं करते उसे, क्योंकि इजी सा है वो, ठीक है। या फिर इसी प्रिंसिपल वर्क करेगा बेटा, इस वाले प्रिंसिपल पे कहाँ गया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे, ठीक है। उसके लिए डिटेल एक वीडियो में अलग से आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड वाला जो चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट वाला चैप्टर, वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है एक्सेप्ट इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर को छोड़ के बाकी चीज़ें आपकी कवर करा दी गई हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी कोई डाउट्स है आप मेरे को रिवर्ट करिएगा। ओके।